बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं इस समय। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि क्या क्या संदेश हम परमेश्वर के वचन से पा सकते हैं ताकि इस मुश्किल के समय में हम मजबूती से खड़े रह सकें। तो पिछले 3 हफ्तों में हमने देखा धीरज के बारे में, हमने देखा किस तरह मजबूत खड़ा रहना उसके बारे में देखा, और पिछले रविवार हम धन्यवाद के विषय पे देख रहे थे कि चाहे जो भी परिस्थिति है हमारा हृदय परमेश्वर को धन्यवाद देता रहे। आज मैं बात करना चाहता हूं किस तरह हम सुरक्षित रह सकते हैं। आजकल हमारा माहौल ऐसा है, इसकी इतनी मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं और लोग अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। सिक्योरिटी नहीं होता, बोलते कि पता नहीं क्या होगा। अलग अलग कारण से लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। शायद कई लोगों ने उनसे कहा है कि तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ काम के नहीं। कई बार गुस्से में जब बच्चों को हम कह देते हैं ऐसी बातें, और कई बार बच्चे लोग सोचते हैं हाँ सचमुच मैं कुछ भी नहीं हूं, और अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, शायद मैं बहुत कम हूं और मेरे अंदर खामियां ही हैं, कुछ खूबियां नहीं हैं। कई बार काम के क्षेत्र में कंपटीशन जैसा लगता है, कौन आगे बढ़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और असुरक्षित हम फिर महसूस करते हैं और निराश हो जाते हैं। कई बार जब हम कामयाब नहीं होते तो हम निराश हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है जब हम भविष्य को नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लेकिन ये चिंता के जब विचार हमारे अंदर आते हैं, डर के विचार जब हमारे अंदर आते हैं, तो हम अपने आप को फिर से असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये भावनाओं को लेकर हम काफी संघर्ष करते हैं कई बार। और आजकल जब हम देख रहे हैं ये पैंडेमिक अभी तक चल रहा है, और दिल्ली में हम जानते हैं कि हालात और बेहतर नहीं हो रहे। कई लोग हैं जिनकी नौकरियां जा रही हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं हम आमदनी कहां से कमाएंगे, और चिंतित हो गए हैं कि आगे क्या होगा। और ये जो है असुरक्षित होने की भावना हमारे अंदर आ जाती है। अब ये जो सोच है, ये जो भावना है, वो बहुत रियल है, वो है। हम ये नहीं कह रहे कि ये भावनाओं के साथ भावनाएं नहीं आ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। सवाल ये उठता है कि चिंता के विचार जब आते हैं, डर के विचार जब आते हैं, जब हम अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं, इसको हम कैसे हैंडल करें। इन भावनाओं को लेकर हम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित फिर महसूस करने लगे, कैसे हम जाने कि हम सुरक्षित हैं। और परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं, परमेश्वर के वचन में सच है। हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, हमारे सोच विचार भी बदलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो सच है वो अटल है। और इसलिए हमारी जिंदगी में हमें अलग अलग आवाजों को नहीं सुनना, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। हमें कहना है कि सच क्या है, उस पे मैं खड़ा रहूंगा। और अगर हम सच पे खड़े रहेंगे तो हम अपने अंदर, अपने आप में हम सुरक्षित महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे अंदर एक ऐसा विश्राम है और ऐसी शांति है जो परमेश्वर हमें देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस तरह के सुरक्षित भावना हमारे अंदर कैसे लाएं, हम कैसे जाने कि हम सुरक्षित हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो विचार है, हमारा जो सोचने का तरीका है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, तो हमारे दिमाग जो है ना एक चक्कर पे निकल जाते हैं और बुरी बुरी बातें सोचने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। और इस कारण हमें लगता है कि भाई हम सुरक्षित नहीं है, हम सेफ नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और कभी कभी ऐसी कुछ सूचनाएं सुनते हैं, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, और जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं, ये हम जानते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में आ जाता है कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा, और कहीं इसके साथ तो नहीं होगा, कहीं मेरे परिवार में ऐसा ना हो। और इस तरह के जो विचार हमारे अंदर जब बढ़ते जाते हैं, हम अपने आप में और भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। द बैटल इज इन द माइंड। हमारे सोचने में बहुत लड़ाई होती है। हमें ये देखना है कि हम अपने विचारों के ऊपर कैसे जीत पाते हैं। और इसलिए हमें जानना है कि हमारे जो विचार हैं वो गलत हो सकते हैं। अगर हालात भी थोड़े बहुत बदलते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। सच पे हमें अपने आप को सोचना है। तो अलग आवाजों को ऊपर हम अपने ध्यान नहीं लगाना, हमें अपना ध्यान लगाना है सच के ऊपर।
तो आज मैं देखना चाहता हूं कि हम कुछ ऐसे सच को जाने जिसके कारण हम अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास हो, जाने कि हम बोल्ड हो, जाने कि हम सही रीति से हिम्मत के साथ सर उठाकर हम ये जिंदगी जी सके। ये हमारे डीएनए में है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम मसीह में कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, तब हम अपने आप में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है। Who am I in Christ? मैं मसीह में कौन हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो शास्त्र कहता है हम नई सृष्टि बन जाते हैं। एक बिल्कुल नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में पैच वर्क नहीं करता, चलो भाई थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर दूंगा ताकि तुम भावनाओं में थोड़ा सा सुधर जाओगे, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं, अंदर परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बना देता है, बिल्कुल नया। हमारी जो पहचान है वो बिल्कुल नई हो जाती है। तो हमें यह जानना है, अगर हम अपने आप में सुरक्षित महसूस करना है, जानना है, तो हमें यह जानना है कि हम हैं कौन, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं। जब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं अपने अंदर सुरक्षित महसूस करूंगा। हमारी पहचान जानना बहुत जरूरी है। और कई ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है। जब शुरू के दिनों में जब मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया, तो एक पुस्तक मेरे हाथ आई, जो पुस्तक का नाम था Who am I in Christ, नील एंडरसन करके लेखक थे। और उस पुस्तक को पढ़ कर और उन विचारों को अपने अंदर डालकर मैंने अपने विचार, मेरे सोचने का तरीका बदला। और मैं जानता हूं कि ये सोचने के तरीके को बदलने के कारण मैंने परमेश्वर के सच पे विश्वास किया और मजबूती में आगे बढ़ सका, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच है। आज उन्हीं कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को स्वीकार करो, विश्वास करो कि हाँ ये सच है। पहला वचन जो है, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये हमारी पहचान है। हम ऐसे ही नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सके। परमेश्वर ने हमें संतान कहा है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 1:12 में ये कहता है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या कह रहा है ये वचन? जो यीशु में विश्वास करता है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम अब परमेश्वर के संतान हो। ये मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया है। 1 यूहन्ना 5:18 में ये कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्या कह रहा है? हम जो परमेश्वर से उत्पन्न किए गए, बॉर्न ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमने यीशु में विश्वास किया, हमारा नया जन्म हो गया। अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। और ये वचन कितना अच्छा कह रहा है कि दुष्ट हमें अब छू नहीं सकता। ये सच है। कई बार जब मुश्किलों का सामना करते हैं, हमें लगता है अरे कहीं दुष्ट हमें छू लेगा तो हमें क्या करेंगे, हम चिंतित हो जाते हैं। वचन तो ये कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं और दुष्ट हमें छू नहीं सकता। आपको और मुझे ये विश्वास करना है। ये मेरी पहचान है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, आप परमेश्वर के संतान हो, तो ये सच को जानकर आप अपने आप में सुरक्षित महसूस कर सकते हो। ये सच्चाई है। और भी कई आई एम स्टेटमेंट्स हैं जो कहता है कि मैं ये हूं। रोमियो 8:1 और 2 में कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे
पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। क्या हूं मैं स्वतंत्र हूं, मुझ पे दोष नहीं है, कोई भी मुझे दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ऐलान किया है कि अब तुम दोषी नहीं हो, कोई भी कॉन्डमनेशन नहीं। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लोग हमें दोषी ठहरा सकते हैं। कई बार जब लोग शब्द कहते हैं तू ऐसा है, तू वैसा है, और हम निराश हो जाते हैं, हम अपने आप को दोषी समझते हैं, वो सच नहीं है। सच तो यह है कि परमेश्वर कहता है तुम दोष से स्वतंत्र हो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, अब तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मैंने ऐलान किया है कि तुम पवित्र हो, मैंने ऐलान किया है कि तुम मेरे संतान हो, इसलिए तुम स्वतंत्र हो। इसलिए जब झूठ आते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, हम उसे ठुकरा सकते हैं, हम कह सकते हैं नहीं, वो सच नहीं है। सच तो ये है हमारे ऊपर दोष की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर पवित्रता की आज्ञा दी गई है। एक और वचन जो कहता है मैं कौन हूं, आई एम अ सिटीजन ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। फिलिपियों 3:20 में कहता है वो कि हमारा जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। इस संसार में हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम यहां के हैं नहीं, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। कई बार लोग हम देखते हैं, सोचते हैं कि यार कौन सा बेहतर देश है, और सोचते हैं चाहिए हम उस देश में चले जाएं, वहां पर सब कुछ जरा ज्यादा अच्छा है, वहां पर सुविधाएं अच्छी हैं, वहां का वीजा मिल जाए, वहां का पासपोर्ट मिल जाए, हम ऐसे जगह के नागरिक बन जाएं जहां सब कुछ बेहतर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, धरती के सारे जगह कुछ खास नहीं है, सबसे बेहतरीन जगह है स्वर्ग, और उसके नागरिक हम हैं। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का वीजा दे दिया है, और ये मेरी पहचान है, आई एम अ सिटीजन ऑफ हेवन, मैं स्वर्ग का निवासी हूं। मैं कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। इस सच पे मैं अपने आप को गौर करता हूं, मैं अपने विचारों को ऐसे सच के सामने लेकर आता हूं। तो क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारी पहचान है? एक और बहुत अच्छा वचन है कुलूसियों की पुस्तक में, और ये जो मैं कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4 में कहता है कि हम मसीह में परमेश्वर में छिपे हुए हैं। मैं परमेश्वर में हूं, आई एम इन क्राइस्ट जीसस। पौलुस जो है शास्त्र में कई बार ये कहता है कि मैं मसीह में हूं, सुरक्षित हूं। कई बार जब हम सुरक्षिता के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कहां पे हम सेफ रह सकते हैं, किसके नीचे आ सकते हैं, क्या हम किसी चीज के नीचे हम अपने आप को ढक सकते हैं ताकि हम सुरक्षित हो जाएं, कोई हमें चोट ना पहुंचे। शास्त्र तो ये कहता है कि परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है जिसमें हम दौड़कर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है परमेश्वर में हम हैं। जब मैं जानता हूं कि मैं मसीह में हूं, मैं सुरक्षित हूं, और ये परमेश्वर की सच्चाई है जो वो चाहता है कि आप और हम जाने। 2 कुरिन्थियों 1:21 और 22 कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक मुझ पे है, परमेश्वर का छाप मोहर मुझ पर है, और ये मोहर जब हमारे ऊपर है हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कई बार पुराने जमाने में ना राजा, जहां भी मोहर, राजा का मोहर लग गया तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, राजा का मोहर लग गया है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का मोहर लग गया है, तुम स्थापित हो, यू आर सील्ड। तुम जानते हो कि ये सच है, तो मैं सुरक्षित हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का मोहर मेरे ऊपर लगा है। दोस्तों, हमारी पहचान क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ऐसे वचनों पे ध्यान करो। मैं चाहता हूं कि ऐसे कई वचन हैं जिसके ऊपर आप मनन कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि नहीं, जो सच है मेरे बारे में वो मैं ज्यादा सुनना चाहता हूं, तब मैं अपने आप में सुरक्षित रहूंगा। Who am I in Christ? मसीह में मैं कौन हूं? एक तो पहचान की बात हो गई, साथ ही साथ परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत मूल्यवान हो, यू आर वेरी वैल्यूएबल, और ये हमें भी जानना है। कई बार हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा ना, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम बहुत प्रेशियस हो, तुम बहुत मूल्यवान हो, मैं तुझे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, तू कीमती है मेरी नजर में। ऐसा ही नहीं है। और कई ऐसे वचन हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के नजर में कितने मूल्यवान हैं। आइए इस समय मैं 1-2 वचन आपको बताता हूं। एक समय यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ
थे और शिष्यों को ये बताते हैं। ये लूका की पुस्तक में है, लूका 12, 6 और 7। ये 2 वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्या 2 पैसे के 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। क्या कह रहा है? कह रहा है देखो, परमेश्वर सब चीज का ख्याल रखता है, तुम बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं वो भी परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। कई बार हमें लगता है प्रभु तो कुछ जानता है या नहीं जानता, इतनी मुश्किल का सामना मैं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, मुझे लगता है शायद तुझे कुछ पता ही नहीं है। और प्रभु कहता है ना ना ना, तुम बहुत मूल्यवान हो, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं मैं जानता हूं, और कई गौरवियों से ज्यादा कीमती तुम हो। और यीशु ये दोहराता है कई बार कि हम कितने मूल्यवान हैं उसकी नजर में। पहला पत्रस 1, 18 और 19 ये वचन मैं आपको पढ़ कर बताता हूं। यहां पर वचन कहता है, उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से बाहर है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। और आगे चलकर ये परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी प्राण दे दी, खून बहाया। कई बार हम सोचते हैं सोना चांदी मूल्यवान है। यीशु कहता ना ना, मैंने तुम्हें सोने और चांदी से नहीं खरीदा, मैंने अपना लहू बहा दिया तुम्हारे लिए। तुम इतने मूल्यवान हो, इतनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने चुकाई ताकि हमें वो दिखा सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है, ताकि वो हमें दिखा सके कि हम कितने मूल्यवान हैं। जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए, अपना लहू बहाया, क्योंकि हम बहुत ही मूल्यवान हैं। एक कहानी मुझे याद आती है। एक प्रोफेसर है, और ये प्रोफेसर अपने शिष्यों को लेक्चर दे रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं करीब 200 स्टूडेंट वहां पे इकट्ठा हैं, और जो प्रोफेसर है ये 2000 रुपए का नोट लेता है, और ये सारे शिष्यों से, सारे स्टूडेंट से पूछता है किसे चाहिए ये 2000 रुपए का नोट। सारे जो स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं, किसको नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स तो बोलते हैं 2000 का नोट बड़ा अच्छा है, हमें मिल जाए, सब हाथ ऊपर करते हैं। और फिर ये प्रोफेसर क्या करता है, वो नोट को लेकर उसे मचोड़ता है, उसे इस तरह कर देता है, और फिर पूछता है अब ये नोट किसको चाहिए। सारे बच्चे लोग फिर से अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर ये प्रोफेसर जो है, ये जो नोट है उसको जमीन पे डाल देता है, अपने पैरों से उसे कुचलता है, एकदम गंदा कर देता है, और मिट्टी है जमीन के ऊपर और बहुत गंदा हो जाता है ये नोट। और फिर ये प्रोफेसर ये 2000 का गंदा सा नोट, पूरी तरह से कुचला हुआ जो नोट है, वो लेकर अब फिर पूछता है अपने बच्चों से, कौन है जो ये नोट चाहता है। और सारे हाथ फिर से ऊपर हो जाते हैं। और फिर ये प्रोफेसर कहता है, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है, और वो ये कि चाहे ये नोट की हालात कैसी भी थी, एकदम पक्का था या कुचला हुआ था, इसकी कीमत बदली नहीं, इसकी कीमत अभी भी वही रही। और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम ये जाने कि हमारी जो कीमत है, हमारा जो मूल्य है, हम कितने मूल्यवान हैं परमेश्वर की नजर में, वो कभी बदलता नहीं है। हमारे हालात बदल जाते हैं, हमें कभी कभी लगता है मैं एकदम बिल्कुल निराश हूं, हमें लगता है कि हम कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं, शायद बीमारी का सामना कर रहे हैं, शायद हम कर्ज में हैं और बहुत मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन हमारा मूल्य कभी बदला नहीं। परमेश्वर के नजर में हम अब भी वही है, मूल्यवान, बहुत ही प्रेशियस, ऐसे जिससे परमेश्वर बेहद प्यार करता है। और आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी पहचान है। और जब हम इसके बारे में हम गौर करते तो हमें ये नहीं लगता कि मैं ठुकराया हुआ, हमें ये नहीं लगेगा कि मैं असुरक्षित हूं, हमें ये पता चलेगा कि नहीं नहीं, मूल्य है परमेश्वर की नजर में। मैं जो हूं, मैं उस पर गौर करना चाहता हूं। जो परमेश्वर कहता है मेरे बारे में, उसको मैं लेकर अपने दिमाग में, अपने सोच में मैं ग्रहण करना चाहता हूं। बाकी चीजों को मैं सच नहीं,
परमेश्वर के वचन को मैं सच कहूंगा कि मैं कौन हूं। और जब ये विचार हम अपने अंदर लाते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, अपनी पहचान के ऊपर गौर करो। सोचो कि तुम अपने बारे में कैसा सोचते हो, और फिर ये भी जानो कि परमेश्वर क्या प्रेम हमारे लिए जो है, इस प्रेम को जब हम स्वीकार करते हैं, हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई वचन है जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं ना दोस्तों, तब हम जानते हैं कि हम कौन, हमारी ये पहचान, हमारी ये सोच सही हो जाते हैं। एक वचन है पहला यूहन्ना 4:18, ये मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। क्या कह रहा है? सच्चा प्रेम हमारे अंदर से भय को भगा देता है। जब डर की सोच आती है, जब असुरक्षित सोच आता है, जब हम चिंतित होते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे प्रेम को तुम स्वीकार करो। इस प्रेम को जब तुम जानोगे, भय हमारे अंदर से निकल जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भयभीत जीवन ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सुरक्षित जीवन जिए। पिछले हफ्ते में शास्त्र का जब अध्ययन कर रहा था, ये वचन पहला यूहन्ना 3:1 बहुत प्रभावित किया। फिर से मैं इसके ऊपर मनन करने लगा, और ये कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। ये वचन कितना महत्वपूर्ण वचन है। कह रहा है देखो। क्यों कह रहा है देखो? क्योंकि कई बार हम देखते नहीं। कह रहा है देखो, इस पे ध्यान लगाओ, सोचो इसके बारे में कि परमेश्वर ने तुमसे कैसा प्रेम किया, कितना बड़ा प्रेम किया। ऐसा प्रेम अंग्रेजी में है लैविश। कह रहा है कि एकदम न्यौछावर कर दिया, तुम्हारे ऊपर दे दिया, खोलकर इतना प्रेम किया कि तुम उसे पूरी तरह से समझ भी नहीं सकोगे। पौलुस कहता है कि हम जाने कि कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना बड़ा परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस महान प्रेम को जाने और स्वीकार करें। पूरी तरह से हमें वो दे दिया। असीमित प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। और जब हम इस प्रेम को जानते हैं, इस प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम देखते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करेंगे। हम प्रिय हैं परमेश्वर के। दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, तो हम असुरक्षित महसूस ना करें। हम जाने कि हम कितने प्रिय हैं। और ऐसा प्रेम उसने हमसे किया है जो कभी कम नहीं होता। ऐसा प्रेम जो कभी हमसे अलग नहीं होता। रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय और 38 वचन में यह कहता है, 38 और 39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस कहता है। सवाल यह उठता है, आपको अपने आप से पूछना है, क्या ये मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है? क्या मैं ये निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर का प्रेम मुझसे कभी अलग नहीं होगा? देखिए इस वचन में क्या लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, ना सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या कह रहा है? कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यह सच है। तो अगर यह सच है, तो हम क्यों डरें? तो हम क्यों असुरक्षित महसूस करें? हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि इस सच को हम अपने अंदर स्थापित नहीं किए। इस सच में हमने विश्वास नहीं किया। लेकिन आइए आज इस सच को हमारे अंदर और गहराई से हम अंदर बसा लें, और हम जाने नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये सच को हम जाने। दोस्तों, फिलिपियों 4 की पुस्तक में पौलुस हमें याद दिलाता है, कहता है, देखो जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें सच है, जो जो बातें जो गुण से भरी हुई हैं, जो अच्छी बातें हैं, इन पर ध्यान लगाया करो। इस सच पे ध्यान लगाया करो, तब तुम अपने विचार और अपने हृदय को संभाल कर रख सकोगे और अपने आप में तुम सुरक्षित जीवन जी सकोगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को यहां वहां भटकने देते हैं और सच के अनुसार नहीं सोचते,
तब हम अपने आप में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम ऐसे विचारों को, इन सच्चाई के ऊपर अपनी जिंदगी को जिए। इनफैक्ट पौलुस फिलिपियों 4 में कहता है, इसे तुम प्रैक्टिस करो, करने लगो। सिर्फ इस वचन को सुनो नहीं, इस वचन को अपने जीवन में अमल करो, करने लगो। सोचो कि जब भी तुम असुरक्षित महसूस करते हो, सच के ऊपर अपना ध्यान लगाओ और धन्यवाद दो प्रभु को। कहो, नहीं, मैं जानता हूं मेरी पहचान क्या है, मैं जानता हूं मैं कितना मूल्यवान हूं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है, मैं जानता हूं कि कोई भी चीज मुझे इस प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर हम ये जानते हैं तो हम सुरक्षित जीवन जरूर जिएंगे। ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप ये सुरक्षित जीवन जिए। ऐसे माहौल में जहां सब कुछ असुरक्षित महसूस हो रहा है, जहां हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसे समय में हम जो विश्वास के लोग हैं, हमें सुरक्षित जीवन जीना है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी पहचान को हम जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम जो यीशु मसीह में विश्वास किए हैं प्रभु, हम अपनी पहचान को जान गए हैं। हमारी ये प्रार्थना है उनके लिए जिन्होंने तुझ में विश्वास नहीं किया है यीशु, की आज वो तुझ में विश्वास करेंगे और तेरा अधिकार, तू उन्हें अधिकार देगा प्रभु कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वो हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें तू मदद करेगा कि अपने विचारों को तेरे सच के अनुसार लाएंगे परमेश्वर, और तेरे विचारों, तेरे सच के अनुसार अपनी जिंदगी को वो जिएंगे। ब्लेस देम प्रभु, तेरी आशीष इन सब के ऊपर हो, ताकि कोई भी यहाँ डरा हुआ या चिंतित ना हो प्रभु, असुरक्षित ना महसूस करे, लेकिन तेरे वचन को पाकर प्रभु आज इसी समय इन्हें सुरक्षित कर। यीशु, हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।